नमस्कार, सच्ची न्यूज में स्वागत है। मैं शिवधर राय आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं सच्ची न्यूज पर स्वागत करूँ। मैं शिवधर आज बताने जा रहा हूं कि अलग मिथिला राज का मांग तेज हुआ है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर पिपलेश्वर मंदिर कॉफी हाउस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के निकट में एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसके अंदर यह तय किया गया कि किस प्रकार देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। अलग मिथिला राज के मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। और ये सारे खबर जानने के लिए बने रहे सच्ची न्यूज के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ यह भी जान पाएंगे कि फिल्म हस्तियां भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन से फिल्म हस्तियां हैं जो कहां कहां काम कर रहे हैं, यानी अजय देवगन के साथ काम करने वाला फिल्म हस्तियां भी इसमें साथ हैं। प्रकाश झा के डायरेक्शन में काम करने वाला व्यक्ति भी इसमें साथ हैं। इसी के खबर में यह भी जान पाएंगे डीडी चैनल पर एक प्रसिद्ध धारावाहिक के निर्माता भी इस पे अलग मिथिला राज के समर्थन में है। ये तमाम खबर के बने सच्चे न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और साथ ही यदि आप मिथिलावासी हैं इसको शेयर जरूर करें और पूरी वीडियो अंत तक देखें। और अलग मिथिला राज के मांग को लेकर क्या क्या तर्क दिया गया, प्रोफेसर अमरिंदर झा जी क्या कहते हैं, शिशिर झा जी क्या कहते हैं, भगवंत झा जी क्या कहते हैं और क्या कहते हैं फिल्मी जगत के लोग। देखें, सुने और समझें और शेयर करें। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि लोग जान पाए कि अलग मिथिला राज के समर्थक भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अलग मिथिला राज बने। देखें और समझने का कोशिश करें। धन्यवाद। चाहे जे क्लास है एकरा में जे तरह का कुर्बानी दिल है, बलिदानी क्लास है, जे क्लास है एक सदस्य विराम की कुर्बानी धन्यवाद। तेज आवाज में हमार नाम भगवंत कुमार झा है। दिल्ली में उत्तम नगर में रही थी। मिथिला क्षेत्र कुमरी गाँव मधुबनी जिला के निवासी दिल्ली में पेट्रोल जिला का कारोबार चलैया। 2017 से शिशिर जी संग जुड़लों मिथिला राज में जुड़लों किया एक पाछू हमरा संगे गुजरात के प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कल। बहुत बढ़िया नौकरी रहा, प्राइवेट में नौकरी नहीं मानल जाए, लेकिन 24 घंटा 365 दिन 6 साल में हमरा एकटा आवाज़ एकटा वाणी गुजराती का हमेशा खटकल कि हम गुजराती कहीं वतन नहीं छोड़ते हैं। तुम बिहारी पूरे देश में फैल जाते हो, हम लोग का सैलरी कम करवाते हो, हम लोग का वैल्यू कम करवाते हो। नीक नौकरी हम 2015 में छोड़ कर दिल्ली एलूँ। तबे मिथिला राज के संस्था में शिशिर जी संग जुड़लों और तई दिन तो हम पूर्ण रूप से अपना आपका इस संस्था के लिए समर्पित करें रहे आगू। इस संस्था के व्यापक रूप देखे ले तो हम तो अपने टाके वो रिस्क ले जे कतो कोनो जरूरत होते तो हम तैयार आगू हमरा संगे नहीं पब्लिक या नहीं किछो एहन ओहिके लेल हम 24 घंटा तैयार छी कतो जरूरत हो। आप एकरा व्यापक रूप देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। संगे हम 3 आदमी के नंबर प्रोवाइड करा रही थी। 4 आदमी के एक संगी बहन पाक हमर बहन क्या वंदना मिश्रा जी दिल्ली में बहुत बढ़िया इमेज है और उनको सब बातचीत करना मिथिला राज से जुड़े तैयार है। दोसर पचही के एगो मुखिया है सदानंद मुखिया जी जे हाल में MLA लड़ला था जन अधिकार पार्टी से, वो मिथिला राज को मधेपुर में व्यापक रूप से देने तैयार थे। उनका सब बातचीत हो गई। एक यूपी के छथिन निर्मला कुमारी जी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का संगे 22 राष्ट्रीय निगम पार्षद विकासपुरी विधानसभा का सेहो रहा। यूपी के रहे मिथिला राज में उनकर पूर्ण कॉन्ट्रीब्यूंसी भेटल, जे किछु चाही से मदद भेटत हुनका। चारि बच्चा हम एगो और नाम प्रोवाइड करा रही थी यहाँ सबके। आनंद कुमार झा बम्बई में दहेज मुक्त संस्था चला रहा था, उनका से मिथिला राज बढ़ने पाते। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या नाम हुआ और क्या प्रोफेशन है और किस प्रकार चाहते हैं कि मिथिला राज आपको मिले। मैं इंजीनियर शिशिर कुमार झा, मैं अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हूँ। आज मिथिला राज्य संघर्ष समिति की आम बैठक थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1.5 साल से कोरोना के चक्कर में कोई मीटिंग का परमिशन नहीं मिल रहा था। 2 बार हम लोगों का जंतर मंतर पे धरना था। धरने से 1 दिन पहले पुलिस ने निरस्त कर दिया, लेकिन मजबूरी में फिर भी हम लोगों को मीटिंग करना पड़ रहा है। 25-50 आदमी का परमिशन नहीं मिल रहा है। आज भी जब हम लोग मीटिंग समाप्त हो गया था लगभग, उसके बाद पुलिस वाले आए, कल बैनर हटा दीजिए। तो ये स्थिति है
लोग डर रहे हैं कि फिर से कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है, तो कहीं मतलब दिक्कत नहीं हो। लेकिन हमें मिथिला राज्य के लिए मीटिंग करना था और आज दिल्ली एनसीआर से लोग आए हुए थे, फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से और दिल्ली के तो लोग थे ही। आज के मीटिंग में 4 चीज़ का बहस का मुद्दा रहा। उस बहस के मुद्दे में पहला था जो मिथिला राज्य आंदोलन का अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब हमको बहुत जल्दी मिथिला राज्य मिलने वाला है। थोड़ा सा आंदोलन तेज करना होगा। अब एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच और जो सरकारी अफसर हैं वो भी डिमांड करने लगे हैं, वो भी बोलने लगे हैं मिथिला राज्य के लिए विभिन्न मंच पे। इसका मतलब है जो आज से 20 साल पहले था, जो मिथिला राज्य किया का क्यों चाहिए मिथिला राज्य, वही मिथिला राज्य, आज ये स्थिति नहीं है। आज देख सकते हैं कि विधानसभा के अंदर में मैथिली में विधानसभा अध्यक्ष से लेके दूसरे सदस्य लोग जो हैं वो बहस करते हैं मैथिली में। आध घंटे का बहस बिहार विधानसभा में हुआ मैथिली के मुद्दे पे। तो मिथिला राज्य का मुद्दा, मैथिली का मुद्दा, ये मुद्दा आज बहुत गर्म है। यानी कि अभी आपका एक वक्ता बता रहे थे मीटिंग में कि हम सांसद के यहाँ सुना देंगे, यदि वो हमारा मांग सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको हम चाटा मारेंगे। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये आंदोलनकारी का एक भाषा हो सकता है, कोई बोल दे, लेकिन हम नहीं कहेंगे जो इस तरह हम अपने प्रतिनिधि को इस तरह से बोलेंगे। हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो खुले मन से मिथिला राज्य की मांग करते हैं। वो संविधान में जो हमारी मैथिली है उसको लोकसभा में आके उन्होंने मैथिली में शपथ लिया है। हम उन लोगों से आग्रह करेंगे जो आप पार्लियामेंट के अंदर मिथिला राज्य का मांग कीजिए। मन से करते हैं, वहाँ से क्यों नहीं करते हैं? वहाँ से मांग कीजिए। हाँ, यदि वहाँ से वो विफल होते हैं फिर हम उनका प्रतिकार करेंगे, उनका घेराव करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और मर्यादित भाषा आंदोलनकारी आंदोलन करने के समय वैसे ही कर देते हैं जैसे पुलिस भीड़ में कभी का लाठी चार्ज कर देती है, मंशा नहीं रहती है पुलिस की। उसी तरह आंदोलनकारी कभी काल बोल देते हैं, लेकिन हम लोगों का ये मंशा नहीं है, क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ, बोलने में कभी काल कोई कुछ बोल देता है, ये गुस्सा है, ये एक आम आदमी का गुस्सा है कि मिथिला राज्य के लिए हमारे प्रतिनिधि क्यों पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। मिथिला राज्य जो बनेगा, आपके अनुमान के हिसाब से कौन कौन से राज्य से कटकर बनेगा, कितने जिले होंगे उस मिथिला राज्य में? देखिए, अभी की स्थिति में 18 जिला है बिहार का जो मिथिला क्षेत्र में आता है, और झारखंड में देवघर तक जो जिला गया है, दुमका, आपको ये देवघर, इस तरह से 6-7 जिला जो देवघर झारखंड में गया है, वो उसका हमारा डिमांड है। इसके लिए बहुत दिन से हम लोग बहस कर रहे हैं। पिछले दिन आज से 5 साल पहले हमारे झारखंड के सवाल पे डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक ने सवाल किया था कि क्या करेंगे जो जिस मिथिला को काट कर झारखंड में मिला लिया गया है। हम लेकिन उन्होंने मिला दिया, हमारे मिथिला को काट के मिलाया। हमारा डिमांड रहेगा कि हम उसको अपने मिथिला में मिलाएंगे। जैसे हम लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं, मिथिला का जो क्षेत्र अंग्रेज ने दे दिया नेपाल को, आज नेपाल में चला गया है, वो 7-8 जिला अब भी हम डिमांड कर रहे हैं कि वो मिथिला में आना चाहिए। भारत सरकार, सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी, हम लोग जाके मिले थे, उनसे भी डिमांड किए थे, लेकिन उस समय नेपाल और भारत की स्थिति बहुत विचित्र थी। वो बोली थी कि हम लोग अभी इस पे बात नहीं कर सकते हैं, नहीं तो कहेंगे कि नहीं सरकार का ही हाथ है नेपाल में आंदोलन करने में। लेकिन आप लोगों का डिमांड जायज़ है, तो लेकिन परिस्थिति होती है कुछ। लेकिन हमारा डिमांड है, हमारे एमपी कीर्ति आजाद कितने बार बोल चुके हैं जो नहीं, नेपाल का वो क्षेत्र मिथिला का हिस्सा है, मिथिला राज्य में बनाएंगे और मिथिला का वो हिस्सा चाहिए हमको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ चौधरी बैजू
प्रोफेसर अमरिंदर झा हमेशा मिथिला राज की मांग जब करते हैं तो देवघर से जनकपुर तक जो हमारा क्षेत्र है सब मिथिला राज का क्षेत्र है। यानी कि अगर मिथिला राज बनता है, प्रस्तावित मिथिला राज जो आपका मांग है, शिशिर जी का कहना है कि हम जब अपना राज्य बनाएंगे तो झारखंड के भी कुछ जिला लेंगे और नेपाल के भी कुछ जिला लेंगे और बिहार के लगभग 18 जिला होगा। यानी कुल मिलाकर आज का वर्तमान का बिहार का जो राज्य है, बिहार का जो भाग है, उससे कहीं बड़ा हिस्सा मिथिला राज का होगा, क्योंकि पुरानी कथाओं से ही मिथिला राज चल के आ रहा है। ऐसा कहना है आपका? इसलिए कि आप इसको समझ सकते हैं, आज बिहार की पॉपुलेशन 13-14 करोड़, जिसमें 9 से 10 करोड़ मैथिली स्पीकिंग है। तो बिहार में तो मिथिला ही है, बाकी भोजपुरी और ये बहुत कम लोग हैं। यानी ज़्यादा हिस्सा में मिथिला भाषा बोला जाता है, फिर मिथिला राज्य को पहचान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए शिशिर झा जी का कहना है कि हम मिथिला मांग लेके रहेंगे। इसी उद्देश्य से आज मीटिंग थी और मीटिंग का मेन उद्देश्य हमारा इसमें ये था कि हमने तय किया है, वैसे तो अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष सभी जितना भी संगठन है, चाहे वो दुर्गा पूजा करता है, सरस्वती पूजा करता है, लोहड़ी करता है, सरहेस करता है, जितना भी काम करता है, सब संगठन का समुच्चय है अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति। लेकिन फिर भी हम अगला तमाम संगठन को बुला के, वो भी जितना संगठन मिथिला मैथिली का डिमांड करते हैं, उन सबको बुला के हम एक पूरे देश के संगठन को बुला के एक साथ आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार करेंगे और पूरे मिथिला समाज को, मैथिल को, जो छिट फुट चिन्ह भिन्न आज मिथिला के लिए, मैथिली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन सबको एकजुट करके मिथिला आंदोलन करेंगे। आज अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से ये फैसला ले लिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे शिशिर झा जी जो मिथिला आंदोलन के प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं। इन्होंने बताया कि सारे देश लेवल पे ये कार्यक्रम करेंगे और तब जाके यह मिथिला राज की मांग करें। इसलिए आप लोग बने रहे सचिन न्यूज़ के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और एक लाइन कुछ और भी कहना चाहते हैं, इसी के साथ मैं आपको यह भी कहूँगा कि यदि मिथिला वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला कल किसी भी तरह के आंदोलन से संबंधित जानकारी होगा जरूर मिलेगा। फिर हमारे बीच में शिशिर झा जी, सुने अब क्या कह रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे आंदोलनकारी ने आवाज़ उठाई है कि हम लोग एक मिथिला राज्य के लिए आंदोलन करने वाला, मैथिली के लिए आंदोलन करने वाला, मैथिल के लिए आंदोलन करने वाला, अस्थाई बाढ़ के समाधान के लिए आंदोलन करने वाला एक पार्टी चाहिए। और ऐसे मिथिला के विकास के लिए, मिथिला राज्य के लिए ऐसी पार्टी की स्थापना जल्द से जल्द किया जाए। ये आज अधिकतर लोगों ने सवाल उठाए हैं और हम लोग बहुत गहनता से इस पे सोचेंगे और इसके बाद फैसला लेंगे। क्या ये हम लोगों का अगले विधानसभा से पहले एक पार्टी के रूप में मिथिला के अंदर और दिल्ली के अंदर यानी ब्रजभाषी के अंदर जो एनसीआर है उसके अंदर हम लोग लड़ने जा रहे हैं या नहीं, बहुत जल्दी हम लोग ये फैसला लेंगे। यानी ये जो आप फैसला लेने जा रहे हैं, क्या बिहार चुनाव के लिए होगा या दिल्ली, यूपी, अन्य राज्यों के लिए भी होगा? नहीं, ये पूरे देश के लिए। तो हम जहाँ मैथिली रहते हैं हमारा, वहाँ हम मिथिला राज की डिमांड करेंगे। दिल्ली के अंदर, मिथिला के अंदर, बम्बई के अंदर, और जो ब्रजभाषी हैं आपको अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, इन तमाम जगह में मिथिला पार्टी बना के हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? तरुण कुमार सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ आज का जो मीटिंग था किस उद्देश्य से मीटिंग था? मिथिला राज बनाने के लिए, मिथिला राज के देश को संगठित करने के लिए मिथिला राज के हिसाब से तो कहाँ से आप आए थे इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए? कहाँ से आप आए थे?
दरभंगा बिहार से आप आए हुए, दरभंगा बिहार से आकर मीटिंग अटेंड करने के लिए अरुण जी आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मिथिला राज्य का मांग कब से है और कब तक पूरा होने की संभावना है? मिथिला राज्य तो 1912 से स्टार्ट है। अभी हम लोग जो संघर्ष किए हैं उससे बहुत सारे क्षेत्रों में हमें सफलता मिली है। बहुत सारे बच्चे से मिले, हिंदी मिले, मराठी भाषा में मांग रखे कोर्स लिए नहीं, और इससे हम लोग का काफ़ी यहाँ भी पार्षद जीते हैं। और सरकार की जो नीति है छोटे छोटे राज्य बनाना ताकि विकास हो सके, इस दिशा में जल्द ही यानी आपको लगता है आने वाले 10 साल के अंदर भारत के एक नया राज्य का नाम होगा, उसका नाम होगा मिथिला राज्य। और आज ये जो कह रहे हैं लगभग 10 साल, इसके लिए क्या योजना आपने बनाया हमारे संस्था के द्वारा? इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में संगठन में घर जाने की बात कर रहे हैं और सबको संगठित कर, और संगठन से हम लोग जैसे क्षेत्र में लोगों से मदद कर सकते हैं। इसके राज्य से क्या फायदा हुआ लोगों को फैलाते हैं, आर्थिक विकास कैसे होगा, हमारा सामाजिक विकास कैसे होगा, शैक्षिक विकास कैसे होगा, नहीं और जो समस्या है उसका निदान कैसे होगा। इस प्रकार लोगों को राज्य को समझाते हैं और संगठित जगह हम विभिन्न क्षेत्रों में नहीं। यानी कि मिथिला राज्य जब होगा तो लोग पूरी तरह से सक्षम होंगे। इसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोग जुड़े और आने वाले 10 साल के अंदर अपना मिथिला राज्य हो। यही आपका कहना? अंजनी कुमार जी हैं जो फिल्म जगत के बहुत से एक्टर जैसे अजय देवगन, मनोज बाजपेयी, प्रकाश झा जी के गंगा जल जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं। भोजपुरी में दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी के साथ काम कर चुके हैं। साथ ही डीडी न्यूज़ पर, डीडी चैनल पे जो भारत सरकार के सरकारी चैनल है उसमें 90 के आसपास इनका अपना सीरियल भी चल चुका है। और साथ ही महिला अंचल, अभी उनका भी नाम बताएंगे। साथ ही बहुत सारे चुने हुए उपन्यासकार के भी सीरियल में काम कर चुके हैं और इनके बारे में भी मिलते हैं और देखते हैं कि क्या कहना है अंजनी कुमार जी का। सर, अपना पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में बताएं, पहले नाम क्या है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जी, अंजनी कुमार नाम है मेरा। मैं बलौर मनीगाछी दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। मिथिला का बेटा हूँ, बिहार का बेटा हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ। आप पीछे मुंबई से भी जुड़े हुए थे, क्या मामला है मुंबई का? मुंबई नगरी तो फिल्म नगरी है, वहाँ फिल्म नगरी का मक्का मदीना मुंबई ही है और आगे भी रहेगा। और मैं काफ़ी दिनों तक मुंबई में रहा, बहुत सारा सीरियल, फिल्म, बहुत सारा काम किया, जिसमें उल्लेखनीय है गंगा जल हो गया, आंगन हो गया सीरियल, डैडी समझा करो हो गया, डिटेक्टिव करण हो गया किरण कुमार जी के साथ, न जाने सुमित सहगल, फिर फूल और पत्थर रोनित रॉय के साथ, बहुत सारे सीरियल्स। मैलांचल हो गया जो दिल्ली से मैंने किया था, पूर्णिया में शूटिंग हुई थी। फिर बलचनमा की शूटिंग हुई, बलचनमा यात्री जी का लिखा हुआ है, नागार्जुन साहब का। तो इस तरह से मिथिला के 2 बड़े उपन्यासकार, एक हो गए फणीश्वर नाथ रेणु, मैलांचल, उनकी लिखी हुई उपन्यास में मैंने काम किया, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। बिरजा माझी का रोल किया था, काफ़ी तारीफ बटोरा था मैंने। उसके बाद नागार्जुन जी का जो लिखा हुआ सीरियल था बलचनमा, उसमें भी मुख्य भूमिका था। तो इस तरह से हमने मिथिला की भूमिका में मिथिला के होने के मतलब होते हुए मिथिला की धरती का मैं सम्मान करते हुए वहाँ मुझे काम करने का, वहाँ के बड़े बड़े नोवेलिस्ट के उपन्यास पे काम करने का मौका मिला। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दिस। और चूँकि मिथिला राज्य, हम भी चाहते हैं कि मिथिला राज्य हो। कला के क्षेत्र में भी मिथिला बहुत आगे था, शुरू में भी। आज भी कई फिल्में बनती हैं, मिथिला की फिल्में भी बनती हैं, मैथिली फिल्म भी बनती हैं। मिथिला की फिल्म का उदय हो, विकास हो, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन बिहार सरकार या केंद्र सरकार फिल्मों पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रही है या ज़्यादा फंड नहीं देती है, ये गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए। इस तरह से है कि मिथिला का विकास, सर्वांगीण विकास के लिए मैं समर्पित हूँ
मिथिला राज्य से संबंधित सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक पहलू ही नहीं है, सांस्कृतिक पहलू भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक पहलू का मतलब होता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी जीवन की प्रणाली क्या है, आप कैसे जीते हो, कैसी भाषा है आपकी, इन सारी चीज़ों पे, खास करके आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये संस्कृति का भी अंग है, कला का भी अंग है। जिस समाज में कला और साहित्य का उचित स्थान नहीं होता है वो समाज आगे नहीं बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ जो धरोहर से आ रहा है, धरोहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, मिथिला की संस्कृति ख़त्म होती जा रही हैं, इसलिए मिथिला राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। मिथिला राज्य होने से क्या होगा कि जो केंद्र अपना फंड देती है अलग से उसको फंड मिलेगा और अलग से अपना विकास कर पाएगी मिथिला। जैसे कि वहाँ बेरोज़गारी की समस्या बहुत है, बेरोज़गारी की वजह से वहाँ के नौजवान भटकते हैं पूरे देश में, यहाँ तक कि इंडस्ट्री नहीं है, बाढ़ की समस्या ज्वलंत है जो बहुत दर्दनाक है। बाढ़ के समय में फसल नष्ट हो जाता है, किसान को समस्या हो जाती है, आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि आज़ादी के इतने साल गुजर गए लेकिन आज भी मिथिला का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। आप मिथिला का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, ऐसा कहना अंजनी कुमार जी का। और साथ ही इन्होंने बताया कि मैथिल के धरती से आने के बाद भी इन्होंने कई सारे सीरियल, कई सारे फिल्मों में काम करते हुए मैथिल की आवाज़ को उठाने का काम किया और इसी के तहत अलग मिथिला राज्य के मांग से संबंधित इन्होंने तर्क दिया कि उसके यदि बनता है तो बहुत सारे फ़ायदा होगा। क्या लगता है आपको, मिथिला राज्य जो मांग आज रखा गया, क्या लगता है यह मांग आपका पूरा होगा? हाँ, मुझे विश्वास है, क्योंकि कहा गया है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इटली की राजधानी रोम भी एक दिन में नहीं बना था। तो ये संघर्ष जारी है। मिथिला राज्य के लिए जो संघर्ष समिति है जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को झोंक दिया है, उसमें जैसे कि बैद्यनाथ चौधरी बैजू जी हैं, प्रोफेसर अमरेंद्र झा जी हैं, शिशिर जी हैं, आदि बहुत सारे लोग जिन्होंने सुबह से शाम तक सिर्फ एक सपना ही नहीं देखा है, इसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और उनके साथ हज़ारों के तादाद में लोग हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ मानी जाती है। द वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और एक ऐसा वक्त आएगा कि जन जन में क्रांति छिड़ेगी, जन जन की आवाज़, मिथिला राज्य जिंदाबाद होगा। और जब आवाज़ उठेगी, जनता की आवाज़ होगी, वो आत्मिक आवाज़ होगी, वो हृदय से आवाज़ होगी, वो मांग जो है वो संसद को भी झुकना पड़ेगा और राज्य होके ही रहेगा। राज्य का मांग गलत नहीं है, बहुत पुराना मांग है और उचित भी है। पॉपुलेशन के आधार पे राज्य का गठन होता है। वहाँ 8 करोड़ जनता है और आज एक समस्या से नहीं गुज़र रही है मिथिला। वहाँ के लोग बहुत ही सांस्कृतिक हैं और बहुत ही गुणी हैं, बहुत ही हर तरह से अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के रूप में बहुत पीछे हैं। हालांकि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सारे लोग आगे हैं, IAS IPS ढेरों हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो वहाँ विकास का दर है, खास करके आर्थिक विकास जो नहीं है, जो बेरोज़गारी है, खास करके माइग्रेशन जो है, जहाँ भी देखिए मिथिला के लोग आपको मिलेंगे, मज़दूर भी पलायन कर रहे हैं। तो वो व्यवस्था के लिए सरकार दृढ़ नहीं है, सुदृढ़ नहीं है। इसलिए मिथिला राज्य होगा तो फंड मिलेगा, उचित फंड मिलेगा तो उसका सही विकास होगा। ऐसी बात नहीं है, आज सड़क भी है, बिजली भी है, लेकिन बाढ़ की समस्या जो है बहुत प्रबल है। इतना ही नहीं, बेरोज़गारी भी मैंने बताया। और जात पात जो है वो सब तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, क्योंकि जात पात और मतभेद से तो दुनिया चलेगा नहीं। प्रेम, प्यार, मोहब्बत से ही दुनिया चल पाएगा। इन्होंने जैसा कि बताया कि वहाँ का विकास के लिए मिथिला राज्य ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसको दो चार होना पड़ता आम जनजीवन को। लेकिन इसी के साथ इन्होंने एक वर्ड बोले, जात पात। क्या मैं आपसे अंजनी कुमार जी से जानना चाहूँगा कि मिथिला राज्य जो मांग कर रहे हैं, क्या ओनली मैथिली के लिए या मिथिला वासियों के लिए मांग कर रहे हैं? देखिए, जैसे एक शरीर, हाथ, पाँव, दिमाग, माथा, नाखून, सब कुछ के जुड़ने से एक शरीर बनता है, उसी तरह हर जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग मिथिला के जो हैं वो मिथिलावासी कहलाए हुए।
सिर्फ एक जाति से संबंधित नहीं है। मिथिला में हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, सबका आदर है, सबका सम्मान है। 10 की लाठी 1 की बोझ होती है और सब की उंगली मिल के एक मुट्ठी बनेगी। तो हर जाति के लोग जिम्मेदार हैं, वहाँ के पॉपुलेशन जिम्मेदार है। हर एक आदमी जुट करके ही मिथिला राज्य निर्माण कर पाएगा। अकेला या कोई जाति वर्ग एक वर्ग नहीं कर पाएगा, असंभव है। यानी कि मिथिला के अंदर रहने वाले विभिन्न जाति, बिजू समुदाय, विभिन्न धर्मों के लोग हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सभी के सभी मैथिल हैं, इनका कहना है, और मिथिला के वासी हैं। इसलिए मिथिला राज्य जब होगा तो सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी तबका के लोगों का विकास होगा। अंतिम पंक्ति वाला व्यक्ति जो आज दर दर के ठोकरे अन्य राज्यों में खा रहे हैं, उन्हें भी वहीं पे काम होगा, ऐसा कहना अंजनी कुमार का। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। सच्ची न्यूज़ के माध्यम से आपके बीच बने रहेंगे और बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी अंजनी कुमार जैसे लोगों से मिलेगा। लास्ट में अंतिम सवाल अंजनी जी से करना चाहूँगा, क्या मैथिली के ऊपर या मिथिला राज से संबंधित क्या आने वाला कल आपका कोई प्लानिंग है कि फिल्म या सीरियल या इस टाइप से कोई नाटक या वेब सीरीज इत्यादि जारी करने का? एक लाइन में अपनी जवाब देंगे ताकि हम आगे दर्शकों को बता पाएँ कि बहुत जल्द इनका कोई वेब सीरीज या जो भी कुछ आने वाला होगा, सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज कुछ भी आएंगे तो ये आप तक हम पहुंचाएंगे सच्ची न्यूज़ के माध्यम से। इसलिए इनसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा कोई प्लानिंग है क्या? बहुत जल्दी 2-3 फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है। अभी मैं कुछ दिन के बाद एक फ़िल्म भी करने जा रहा हूँ और एक मुहूर्त भी होगा। अपने घर में भी रोटी है, अपने घर में भी रोटी है। उसमें यही बात कही गई है कि जो मिथिला के लोग हैं, जो माइग्रेट करते हैं, या स्टोरी ये है कहीं से भी जो माइग्रेशन है, उनको बाद में एहसास होता है कि बाहर जाके हम छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, लोग लज्जा की वजह से, लोग क्या कहेंगे इसके डर से हम अपने गांव देहात, परिवार, समाज को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के बाहर जो भटक रहे हैं, तो उस चरित्र को एहसास होता है कि नहीं, कहता है कि नहीं अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ की आबो हवा, पॉल्यूशन या यहाँ की जो धरती है वो मुझे कबूल नहीं है, हम अपने ही घर में जाएंगे। और कहता है कि अपने घर में भी रोटी है, अपने घर में भी रोटी है। यानी कोरोना काल में जिस प्रकार से माइग्रेंट लेबर का समस्या जो आया था, उस प्रकार से प्रथम लॉकडाउन जब इंडिया के अंदर हुआ था और लोगों ने माइग्रेंट लेबर से संबंधित हुआ था, इससे संबंधित इन्होंने अच्छा सा फिल्म बनाने जा रहे हैं। इनको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से कहेंगे कि आप बने रहें सच्ची न्यूज़ के साथ, और इनका जब फिल्म आए या इनका सीरियल आए या इनका वेब सीरीज आए ज़रूर आप लोग देखें, और अपडेट हम आपको देंगे इसी चैनल के माध्यम से। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद अंजलि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सच्ची न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। मुहूर्त भी एक आध्यात्मिक आदमी होने की वजह से मैं सोचता हूं कि ये मिथिला चौक जो है कनॉट प्लेस दिल्ली में, यहीं कर